नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले दी केरला स्टोरी के ये जो डायरेक्टर्स और उनकी जो टीम है वो लगातार केरला के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ केरला वालों से और जिन जिन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के इन्होंने नाम लिए हैं उनको जो है अपील की जा रही है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के नाम लेते हुए केरला में उनको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो झूठी फिल्म बनाकर के नफरत फैला रहे हैं, दूसरे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलखुसूस केरला को जो है सामने रखते हुए। अब देखिए ये नई में किस तरह से जो है इन्होंने एक सवाल का क्रॉस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि केरला में दो किस्म के केरला है। एक केरला वो है जहां पर जो है वहां के पोस्ट कार्ड, वहां के बैक वाटर्स और वहाँ के लैंडस्केप्स खूबसूरत, वहाँ के मनाजिर और ऐसे बहुत सारे वहाँ के कलारी पयाट्टू डांस जो मशहूर है और वहाँ का जो कराटे और दिफाई जो सिस्टम है वो सब एक मशहूर होता है। ये केरला ये है। दूसरा केरला वो है जो नॉर्थन पार्ट्स में आता है, जैसे मल्लपुरम है, कासरगोड है, कोझिकोड है और इससे जुड़ा हुआ साउथ कर्नाटका जिसमें मंगलुरु शामिल है। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। ये सब के सब इलाके जो है दहशतगर्दी के अड्डे हैं कहते हुए जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के नाम लेकर के इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। ये नई के हवाले से ये खबर आ रही, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह की तवज्जो नहीं दी जा रही। ये लोग लगातार इस वक्त जो है मुसलमानों को निशाने पर लिए हुए हैं, लिहाजा जो है इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना, मुकदमा दर्ज करना ज़रूरी होगा। बसूरत दीगर ये आग लगा कर ही दम ले गया ऐसा महसूस होता है। वहीं नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाया नहीं जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक दसियों चर्चेस को आग लगा दिया गया है और वहाँ के लोग खुद जो है बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, महंगाई उरूज पर है। लेकिन इस वक्त चूंकि पीएम मोदी बाहर के दौरे पर हैं और अंदरूनी सतह पर इन्हीं के इलाके में जिन ईसाई इलाकों में वो घूम रहे हैं वहाँ जो है बैठकर की ईसाइयत की बात हो रही है और यहाँ पर ईसाइयत के घरों को, उनके चर्चों को आग लगाई जा रही है। ये कहते हुए जो है बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में मणिपुर में जो ईसाइयों के गिरजाघरों को आग लगाई जा रही है वो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। तो वहीं पर जो मंजर इस वक्त बेरोजगारों का और बेघर बेआसरा लोगों की अलग अलग तस्वीरें आ रही है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिन जुमला तौर पर एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग और इन लोगों का बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है, घरों को जलाया जा रहा है, रास्ते में घूमने से मारा पीटा जा रहा है। इस वजह से जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है। ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही हैं, लेकिन किसी को इसका ख्याल नहीं है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पुत्तूर कर्नाटक में। आपको मालूम है कि जो है नलिन कुमार और दीगर लीडरान के पोस्टर्स पर जो है पुत्तूर में चप्पल का हार पहनाने की वजह से जो है 7 से 8 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको बुरी तरह से मारा गया था, 3rd डिग्री दिया गया था। अब उनको मुलाकात करने का एक सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी लीडरान अब जो है इसी को लेकर के मौजू बना करके इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में यत्नाल जो बीजेपी के लीडर हैं वो उनसे मुलाकात के लिए आए तो उनको तो अंदर ले लिया गया, लेकिन मकामी बीजेपी लीडरों से इस वक्त इस तरह नाराज हैं कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस हिंदुत्व कहा जा सकता है इसको
और उनको अंदर लेने से मना करते हुए ज़बरदस्ती डोर बंद करने की वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। और कहा जा रहा है कि पुत्तूर में इस वक्त बीजेपी वर्सेस हिंदुत्व यानी हिंदुत्व और बीजेपी के कारकुनान के दरमियान एक किस्म का जो है दूरी हो रही है और इन पर जो जुल्म सितम हुआ है वो नलिन कुमार के जो है इशारे पर ही हुआ है, ये कहते हुए जो है इस वक्त जाहिर सी बात है कि आपसी खाना जंगी इस वक्त देखने को मिल रही है पुत्तूर में। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूँ और वो ये है कि इस वक्त तुर्किया में जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पहला जो इलेक्शंस हुए, इंतखाबात हुए, उसमें जो एक अक्सरियत यानी जितना सदारत के लिए ज़रूरी था 50% वोट नहीं मिल सके, तो दोबारा वोटिंग हो रही है। और अब जो है जो दीगर इलाकों में मौजूद है वहाँ वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला मंजर इस वक्त आया हुआ है अल्मानिया से। अल्मानिया में आज सुबह से ही जो है वोटिंग के लिए बहुत बड़ी तादाद में जो तुर्की यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर जो है उनके सिफारत खाने में वोटिंग डालते हुए नजर आए और ताहद निगाह तक जो है लोगों की एक बड़ी तादाद देखने को मिली। जबकि बैरून ममालिक में मुकीम तुर्कियों की इस तरह की तस्वीरें पहले वाले जो इलेक्शन हुए उसमें देखने को नहीं मिले। इस मरतबा जो है बड़े पैमाने पर बैरून ममालिक में मुकीम तुर्कियों की जानिब से इस तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने को लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इस वक्त तुर्की के इंतखाबात किस तरह से जो है पूरी तरह से संजीदगी से वहाँ के लोग ले रहे हैं और कितनी अहमियत का हामिल है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और आपको मालूम होना चाहिए कि अरब लीग ने अपना 32वां सरबराह इजलास जिद्दा में मुनक़िद किया था और इसमें पहली मरतबा बहुत सालों बाद शाम की भी जो है रहनुमाई उनकी वहाँ की नुमाइंदगी भी रही। अब इस सरबराह इजलास में मसले फ़िलिस्तीन को, सूडान को, यमन को, लीबिया को, लबनान के मसाइल को सबसे पहले लाया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी तबादुल ख्याल किया गया। कल जुमा के रोज़ जिद्दा में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था। इसमें शाम ने 1 दहाई से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार शिरकत की। एलामिया में तमाम अरब ममालिक ने मसले फ़िलिस्तीन की मरकज़ियत का इआदा किया है और बैतुल मक़दिस समेत 1967 में इसराइली कब्जे में लिए गए तमाम अरब इलाकों पर फ़िलिस्तीन के मुकम्मल इख्तियार और हक़ का इआदा किया है और इसके लिए हद तक मुमकिन कोशिशें तमाम अरब ममालिक मिलकर के करने की और इसमें दीगर ममालिक को भी साथ में शामिल करने के सिलसिले में भी गौर व खौज़ किया गया है। और इस मरतबा इस बात को शायद संजीदगी से ले ये मुमकिन है, इसलिए कि हर बार इस तरह के फ़िलिस्तीन को लेकर के जो इजलास तो मुनक़िद होते हैं लेकिन वो जो है दस्तावेज़ात या फिर जो है करारदाद के हद तक ही महदूद रहते हैं। इस सिलसिले में कोई ख़ास पेश रफ्तगी नहीं होती। एलामिया में अरब अमन इक़दाम को फ़आल करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है जिसकी सऊदी अरब ने तजवीज़ दी थी और अरब लीग ने 2002 में इसकी तौसीक़ की। इसराइल फ़िलिस्तीनी तनाज़ा कई महीनों से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी छापे और आबादकारों की जानिब से तशद्दुद की कार्रवाइयाँ और फ़िलिस्तीनी हमलों में इजाफा हुआ है। जनवरी से अब तक मगरबी किनारे इसराइल में 140 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद और 19 इसराइली और गैर मुल्की हलाक हो चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस पूरे प्रोग्राम में जो है इस वक्त अहम तरीन मसला फ़िलिस्तीन का भी रहा और इस वक्त सूडान में जो सूरत हाल हुई है और जो खाना जंगी जारी है उसको लेकर के भी जो है कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी ने जुम्मा को कहा कि जंग ने सूडान के अंदर ये एक अंदाजे के मुताबिक 8,43,000 अफराद को बेघर कर दिया है और तकरीबन 2,50,000 शहरी हमसाया ममालिक में पनाहगुज़ीन हो चुके हैं। पिछले हफ्ते जिद्दा में दोनों फरीकों के दरमियान अमरीका और सऊदी सालिसी में बातचीत और एक माहदे पर दस्तखत से एक मामूली मगर बेहतर पेशरफ्त हुई है। इसको मजीद आगे बढ़ा करके खाना जंगी ख़त्म करने की जानिब भी अरब लीग में मौजूद तमाम सरबराहान ने जो है इस पर इत्तेफाक करने की बात एक बार सामने आई है। खुदा करे कि जो इसमें फ़ैसले लिए गए हैं, जो करारदादें मंजूर की गई हैं और उसमें सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त फ़िलिस्तीन का बताया जा रहा है उसको हल हो जाए और इसको अगर तमाम अरब ममालिक मुस्लिम ममालिक के साथ अगर संजीदगी से लेते हैं तो ये खुशाइंद बात है। नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटक में हलफ बर्दारी की तकरीब आज मुनक़िद हुई और सिद्धारामैया वज़ीर आला के तौर पर और DK शिव कुमार वो नायब वज़ीर आला के तौर पर जो है आज यहाँ पर हलफ उठाया है। इसमें कई सारे लीडरान उज़रा भी जो है हलफ उठाया और इसमें जनाब ज़मीर अहमद ख़ान भी हैं जो एक मुस्लिम लीडर माने जाते हैं, उनको भी जो है आज हलफ
उठाया गया। अब देखना है कि उनको क्या क्या वजारतें मिलते हैं, आगे जाकर के ही पता चलेगा। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आवाम से खिताब भी किया और कहा कि चंद घंटों में कांग्रेस ने जिन गारंटियों को वादा किया था वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये भी कहा कि कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, चंद घंटों में वादे कानून बन जाएंगे और हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कर्नाटक के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस की इस जीत की बस एक वजह थी कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी दिखाई दी और हमारी ताकत गरीब अवाम और सच्चाई है। नाज़िन गिरामी, रियासत के गवर्नर ने पहले वजीर आला सिद्धारामैया को हलफ दिलाया, उसके बाद नायब वजीर आला DK शिवकुमार को, फिर उसके बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर G परमेश्वर को, उसके बाद KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, सतीश जारकिहोली और प्रियंका खरगे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद को जो है हलफ दिलाया गया है। वह कहे तमाम वज़रा को गवर्नर, वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने गुलदस्ते भी पेश किए। आगे जाके क्या वजारतें मिलती हैं, क्या कलमदान इनको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है देखा जाएगा। बहकर बाकायदा जो है कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आज से शुरू हो चुकी है। इधर नाज़रीन गिरामी, बड़े अफसोस की खबर ये आ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा मोदी हुकूमत ने खामोशी के साथ ख़त्म कर दिया है, जिस पर अलीग बरादरी के साथ मुल्क भर में मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलीग बरादरी के हवाले से खबर दी गई कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल मंजूर करा के खुफिया तरीके से यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार ख़त्म कर दिया है। ख्याल रहे कि साल 1981 में इंदिरा गांधी की हुकूमत ने तवील तहरीक के बाद पार्लियामेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम करके AMU को अक़लियती इदारा करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में इस तरमीम को कलादम करार दे दिया था, जिसके खिलाफ UPA की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ताहम साल 2016 में मोदी हुकूमत ने इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। अब खबर है कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए साल 1981 की तरमीम को मनसूख करके AMU के अक़लियती किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, जिस पर अलीग बरादरी में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसने AMU के अक़लियती किरदार की बहाली के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है अंदरूनी सतह पर मुसलमानों से वाबस्ता हर एक चीज़ को खामोशी से छीनने की कोशिशें हो रही हैं और इस पर किसी भी तरह की अपोजिशन की जानिब से गुफ्तगू भी नहीं हो रही है। और इस सिलसिले में कांग्रेस का क्या किरदार आता है, कांग्रेस इस सिलसिले में क्या आवाज़ उठाती है और पार्लियामेंट में किस तरह की गुफ्तगू होती है, ये है देखना पड़ेगा। इधर नाज़रीन गिरामी, 2000 का नोट कुछ महीनों तक ही आपके पास जो है वो अहमियत का हामिल रहेगा, उसके बाद जो है उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये बात आप जानते हैं। 2000 के नोट का चलन बंद कर दिया है 7 साल पुराने, और जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल नज़र आ रहा है। बदहवास लोगों को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने बड़ी तादाद में मौजूद मालूमात के लिए RBI की सरकारी वेबसाइट का रुख किया, जिसके नतीजे में साइट क्रैश हो गई, उसने काम करना ही बंद कर दिया। यानी बैक वक्त RBI कल जैसे ही ऐलान आया तो समझाए कि सब लोग तमाम लोग वहाँ जाकर के उसकी छानबीन और उसकी सारी तफसीलात देखने की कोशिशें की। तो बैक वक्त इतने व्यूवर्स की तादाद बढ़ने की वजह से RBI का वेबसाइट ही क्रैश हो गया है और अभी काम नहीं कर रहा और पता नहीं कब दोबारा काम करेगा। इधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में से एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग जानते होंगे कि जो है खुदकश धमाके की। दरअसल सिराजुल हक जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के पहले अमीर हैं जिन पर खुदकश हमला हुआ है, इसकी वजह किसी की समझ में नहीं आ रही है। जमात इस्लामी जैसी पुरअमन और मुनज़्ज़म जमात के बेज़रर और धीमे मिजाज के अमीर सिराजुल हक के काफिले पर खुदकश हमला नाकाबिल फ़हम है और यही वजह कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन रहनुमाओं की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, कल एक वीडियो आपको वायरल हुई थी। आपको जानते हैं कि जो है बीच जिस तरह से वो काफिले के साथ जा रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी के करीब ही जो है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और ये खुदकश धमाका था। अभी तक किसी तंजीम ने इस सिलसिले में जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन जमात इस्लामी के अमीर को निशाना बनाने को लेकर के जो है अलग अलग तबसरे जारी हैं। और नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में इस कदर अफरा तफरी का माहौल है और इस तरह से जो है यहाँ पर हालात हैं कि जो है किसी को भी, अब देखिए कि जमान पार्क में जो इमरान खान का घर जहाँ पर है वहाँ पर 40 दहशतगर्दों के होने का, उनके घर के अंदर होने का दावा करते हुए परसों जो है यहाँ पर पूरी की पूरी पुलिस और फौज, रेंजर्स वगैरह सब आ गए थे। बाद में फिर अखबारात में आया कि उनके जमान पार्क से 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये वीडियो आ रही है कि जिन लोगों के दहशतगर्दों का दावा किया जा रहा है, दरअसल वो तो जेल में पहले से बंद थे, उनको लाया गया और फिर वहाँ से गिरफ्तार करके लोगों के सामने दिखाया गया कि हमने जमान पार्क से इसको गिरफ्तार किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें करके जो इस वक्त इमरान खान को किसी तरह से पूरी तरह जो है किनारा करने की कोशिश हो रही है।
ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। खुद कैदी कह रहे हैं कि जो है वो कैद में थे, उनको लाया गया और उनके हाथों पर कैदी होने की निशानात भी हैं जो जेल में लगाए जाते हैं, कैद खाने में लगाए जाते हैं। अब इसको थोड़ा आवाज़ के साथ सुने जो इस वक्त वायरल वीडियो हो रही है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस तरह की साजिशें अपोजिशन और सियासी हरीफ के लिए, और जब आपके खिलाफ हुकूमत या कोई ताकत बन जाती है तो वो किसी भी तरह का काम कर सकती है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अक्सर ममालिक में ऐसा होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो है पहले से ही मौजूद कैदियों को या पहले से ही मौजूद मुल्जिमों को किसी चीज़ में फंसाया जाए, फिर उनको फिर लोगों के सामने, मीडिया के सामने पेश किया जाए और अपना मतलब पूरा किया जाए। आप इसको सुने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इमदादुल्लाह, ये आप कहाँ से जेल में, कौन सी जेल में? और आप डिटेंशन ऑर्डर के बावजूद इन्होंने जेल से निकाल के आपके FIR में शामिल आ लिया? हाँ जी, आप? मैं गुल बहादुर खान और लगभग जेल में था। मुझे करके मोहर लगा के निकाल के फिर उन्हें गिरफ्तार जी, आप? मेरा नाम आबिद फरियाद है। इन्होंने लगभग जेल से हमें निकाल के हमारा था नजरबंदी का 30 दिन का, और इन्होंने हमें कल निकाले वहाँ से, हम FIR दे दी। जी, शहजादे, आपका नाम? अहमद। जी, बोले कौन सी जेल में थे? ये पहले गिरफ्तार थे आप लोग? हाँ जी, सेंट्रल जेल कोट लखपत में क्या था, आज उधर क्या? सारे जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। कोट लखपत जेल में बंद है। 8 दिन से वहाँ थे था, वहाँ से निकाल दिया फिर। वो तो जेल का रिकॉर्ड मंगवा लें। मेरा नाम यही है अफ्ताब सुबहान सर। उन्होंने मैं कहानी के लिए आए, उन्होंने ऐसे कर लेते हैं, अल्लाह खैर। पहले 30 दिन की सर, कोई मसला नहीं, ये बदमाशी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो गया। नाज़रीन गिरामी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब अपने पार्टी के साथ इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं, जिसको लेकर के अलग अलग तबसरे इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सुप्रीमो जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब ने दूसरी रियासतों में अपोजिशन लीडरों से मुलाकात की। हालांकि उन्हें आसाम में कांग्रेस के बीजेपी मुखालिफ इतिहाद से बाहर रखा गया है और कांग्रेस हमेशा से इनकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती रही है कि वो वोट को बांटने का काम करते हैं, या फिर न जाने ऐसी क्या दूरियां हैं या ऐसी कौन सी सियासी दुश्मनी है कि कांग्रेस उनको करीब नहीं करती। इधर इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक अजमल और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान 12 मई को पटना में गए। उन्होंने बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के दीगर लीडरों से मुलाकात की। उस दिन बाद में उन्होंने आरजेडी के रहनुमाओं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की, जो बिहार के नायब वज़ीर-ए-आला हैं। अगले दिन AIUDF का वक्त मुंबई में था। उसने शरद पवार समेत नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP के रहनुमाओं से मुलाकात की। आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल के शुरू में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल आसाम में बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद को एक साथ जोड़ने की कोशिश में 10 जमातों के साथ एक मीटिंग की सदारत की थी। इनमें NCP, RJD, CPI, CPI, ML की रियासती इकाइयाँ और इलाकाई पार्टियाँ और जनता दल, राजौर दल, आसाम जातीय परिषद और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थी, मगर AIUDF को नहीं बुलाया था। रियासती कांग्रेस ने साबिक इत्तेहादी AIUDF के साथ गठजोड़ के इम्कान से इनकार कर दिया और दोनों जमातों ने 2021 के आसाम असेंबली इंतखाबात में एक साथ लड़े थे, लेकिन तब से ताल्लुकात कशीदा हैं। इस साल के शुरू में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रहनुमा जयराम रमेश ने एक बयान जारी किया जिसमें अजमल को बीजेपी एजेंट करार दिया, मौलाना अजमल साहब को, और कहा गया कि मौलाना अजमल का UPA मुत्तहिदा तरक्की पसंद इतिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। बैग नाज़रीन गिरामी, देखेंगे कांग्रेस को बाज़ दफ़ा जो है इस तरह के बयान देने से, इस तरह की चीज़ से बचना चाहिए कहते हुए भी इस वक्त सबसे आते हैं। बैग देखा है वैसे भी जो है जमीयत उलमा हमेशा से जो है वो कांग्रेस का साथ देती रही है और इसकी एक तारीख रही है। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब तो जमीयत से जुड़े हुए हैं, मौलाना मोहम्मद मदनी की जमीयत से, और ये उन्हीं की पार्टी है। ऐसी सूरत हाल में क्यों कांग्रेस उनके साथ ये बर्ताव कर रही है, इस बात को लेकर के अलग अलग तबसरे और आसाम में बिलखुसूस कांग्रेस को लेकर की तनकीद की जाती है कि वो जो बिलखुसूस मुस्लिम पार्टियों से चेहरे होते हैं उनको जो है जगह नहीं देती, उनके मशहूर होने से वो हसद करती है, या न जाने क्यों कि जो इस तरह के लीडरान को बीजेपी एजेंट कह करके बदनाम करने की कोशिश करती है, जबकि मुसलमानों की ही वोटों से वो जीत करके आती है, कहते हुए भी अलग अलग तबसरे इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। और इसके बाद जो है आसाम से लगातार जो है अपीलें सुनने को आ रही हैं कि जो है मजबूत अपोजिशन में AIUDF को भी अगर
जमा कर लिया जाए, उनको शरीक कर लिया जाए, तो आसाम में अपोजिशन मज़ीद मजबूत हो सकता है। अब ये 7 लोगों पर मुश्तमिल टीम जब हाईकोर्ट में यहाँ पर अपनी सारी तफसीलात फराहम करेंगी, रिपोर्ट पेश करेंगी, उसी के बाद हाईकोर्ट का जो है वो फैसला सामने आ सकता है। उसमें क्या आपको मालूम होना चाहिए कि साल 2021 में झारखंड हुकूमत ने यहाँ के असेंबली में नमाज पढ़ने के लिए ख़ास कमरा मुख्तस कर दिया था, जिसकी मुखालिफत जो है बीजेपी ने की थी। और उसके बाद जो है बीजेपी ने वहाँ पर जो है एक मंदिर भी बनाने का जो है इजाज़त पूछ लिया था कि अगर आप नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा मुख्तस कर रहे हैं तो फिर जो है हनुमान की एक मंदिर बनाने के लिए भी उनको इजाज़त दी जाए। इस तरह से ये मामला जो है खींचातानी का सबब बना, जिसके बाइस जो है वो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने 7 लोगों की टीम बनाई है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट फैसला करेगी कि जो असेंबली में नमाज के लिए जो कमरा मुख्तस किया गया है वो सही था या नहीं था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,